ये 4440 का एम्पलीफायर रिसीवर है। इसमें जो आईसी लगी हैं वो 4440 की आईसी लगी हैं। तो ये डेड पोजीशन में इसमें कोई करंट नहीं आ रहा है। तो हम इसको देखेंगे कि हमारा ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो इसमें सबसे पहले हम ये फ़िल्टर कैपेसिटर देखेंगे। तो ये फ़िल्टर कैपेसिटर कहीं फूला या फटा नहीं होना चाहिए। फिर हम इसको ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे कि ट्रांसफार्मर से हमारी मतलब आउटपुट सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी सप्लाई को चेक करेंगे ट्रांसफार्मर से। तो इस तरीके से हम इसके सर्किट देखेंगे और देखते हैं कि इसका कोई तार वार तो नहीं टूटा है। सबसे पहले हम इसके तार को चेक कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी सप्लाई को चेक करेंगे। इस तरीके से हमने इस प्लेट को खोल लिया है और इसके सभी तारों को देख, इसके मेन सप्लाई के जो ट्रांसफार्मर वाले तार है ये देखेंगे। तो ये तार हमारे जो है, ये तार इस तरीके से ये हमारे लगे हैं। तो यहाँ यहाँ से हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ यहाँ हमारे दोनों तार जुड़े हैं। यहाँ 5408 के डायोड लगे हैं और एक फिल्टर कैपेसिटर लगा है। तो यहीं पर हमारी जो है सप्लाई इनपुट की जाती है इस प्लेट में। तो ये हमारे 220 वोल्ट सप्लाई के ट्रांसफार्मर के तार दो हैं और ये स्विच से हमारे कनेक्ट हैं। तो इस तरीके से इसमें तार लगे हैं। तो ये तार ये हमारा हाल टूटा है। तो इसको हम जरा लगा के देख लेंगे कि हमारा ये कहीं इस तार से तो ये दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले इस तार को हम जॉइंट कर देंगे। तो इस तरीके से साफ करेंगे और इस ट्रांसफार्मर को, इस टाँके को हम यहाँ से लगा देंगे। इसके बाद हम फिर हम सप्लाई को चेक करेंगे कि फिर हम इसके 220 वोल्ट की सप्लाई दे के देखेंगे कि हमारा इसमें वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमने तार को लगा दिया है। ये हमारे इनपुट हैं 220 वोल्ट की सप्लाई के। तो यहाँ थोड़ा करंट हटा के ही काम करें, इससे यहाँ आपको करंट लग सकता है। तो हमने इस तरीके से इस तार को अब मल्टीमीटर ले लेंगे और हम 750 वोल्ट की एसी पे ऐसे मीटर को सेट कर लेंगे इस तरीके। तो अब हम इसके प्रूफों को इस तरीके से तो देख थोड़ा रख लें कहीं हमको दिख। तो इस तरीके से अब हम इसके प्रूफों को लगाएंगे और देखेंगे यहाँ हमारी 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है। तो यहाँ हमारी सप्लाई अभी हम इस स्विच से नहीं आ रही है। तो हम स्विच को ऑन करेंगे। तो यहाँ यहाँ देखते हैं यहाँ हमारी आ रही है। तो ये स्विच से दिक्कत है, स्विच को हम जब ऑन करेंगे तो यहाँ भी सप्लाई आ जाएगी। तो हम इसको स्विच को दबा देते हैं। ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है। तो अब देखेंगे इसमें की सप्लाई हमारी आ रही है। तो यहाँ 220 वोल्ट की सप्लाई मिलना चाहिए। तो यहाँ ये 220 वोल्ट की सप्लाई हमको पर्याप्त मिल रही है। तो हाँ, इतना क्लियर होगा कि हाँ हमारी ये सप्लाई, ये लीड जो है वो ठीक है। इस तरह के लीड को चेक कर लिया है। इसके बाद अब हम इसको आ, इसकी आउटपुट पर देखेंगे कि हाँ हमारे मतलब सप्लाई 12 वोल्ट एसी आ रही है। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट के रेंज में, एसी में 200 की रेंज में सेट कर लेंगे और फिर हम इसको चेक करेंगे कि हाँ इन दोनों पॉइंटों पे रखेंगे। यहाँ हमारे अगर 12 वोल्ट एसी सप्लाई मिल रही है तो ट्रांसफार्मर ठीक है। अगर नहीं मिल रही है तो यहाँ ट्रांसफार्मर ख़राब है। तो इस तरीके से हमने मल्टीमीटर को यहाँ रख लिया और अब हमने इसको वोल्टेज को देखेंगे। तो यहाँ से अब यहाँ हमको देखेंगे तो यहाँ हमको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है हमारी ट्रांसफार्मर ही से नहीं करंट आ रहा। तो इससे हमारा क्लियर हो गया कि ये इसका ट्रांसफार्मर 100% ख़राब है और ट्रांसफार्मर को मिला। तो इस तरीके से हमने आप इस तारों को हम यहाँ से खोल लेंगे, दोनों तार ट्रांसफार्मर के। ये इनपुट है 220 वोल्टेज। जब इस ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो हमको ये 12 वोल्ट एसी देगा। तो इस तरीके से हमने इसकी खोल लिया। अब मल्टीमीटर से हम इनपुट के दोनों तारों को चेक करेंगे कि हाँ हमारे ट्रांसफार्मर सही है या नहीं है। तो मल्टीमीटर को हम बजर रेंज में सेट कर लेंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ से दोनों प्रूफों को एक एक प्रूफ दोनों तारों में लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसको रख लिया। अब हम इसके
यहाँ मल्टीमीटर चेक करेंगे तो यहाँ बजर आवाज़ भी आनी चाहिए और या कुछ रीडिंग आनी चाहिए, तो समझ लें कि ट्रांसफार्मर सही है। तो मैंने इस बजर रेंज में इस मल्टीमीटर को सेट कर लिया है। अब तारों को चेक करेंगे। तो ये एक तार पे रोक में लगा, दूसरी रोक हमने इस तार पर लगाई। तो ये ट्रांसफार्मर देखिए, हमारे इनपुट वाला तार जो है ये हमारे जो यहीं से इसका लाइन ख़राब हो चुकी है, ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है। तो इसके जगह पे दूसरा ट्रांसफार्मर चेंज करेंगे। तो इस तरीके मैंने इस दूसरे ट्रांसफार्मर को चेंज कर लिया है और हम इसकी सप्लाई दे देंगे। ये 12 वोल्ट का 012 का ट्रांसफार्मर है, 2 एम्पियर ट्रांसफार्मर है। तो इस तरीके से 012 का ट्रांसफार्मर ला के और आप इसमें जैसे तार लगे थे वैसे तार लगा लेंगे। तो ये हमारी जो है सप्लाई यहाँ से ठीक हो जाएगी। तो हमारा कैपेसिटर को हमने चेक कर लें। ये कैपेसिटर जो फिल्टर कैपेसिटर ये फूला या नहीं होना चाहिए। अगर फूला दिखे तो इसको तुरंत यहाँ से चेंज कर दें। और तो अब हम इस ट्रांसफर इस तारों को हम यहाँ जॉइंट कर लेंगे, एक एक तार इन्हीं दो टर्मिनल पर। तो इस तरीके से पहला तार मैंने इस पर एक लगा दिया और दूसरा वाला तार हम इस वाले आप पॉइंट पर लगा देंगे और उसके बाद हम फिर इस पर सप्लाई देंगे। तो इस तरीके से हम इन तारों को ज्वाइंट कर लेंगे, क्योंकि हमने एक तार के टुकड़ा को जोड़ा है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के तार हैं वो छोटे पड़ गए हैं। तो इसलिए आप तार के टुकड़ों को लगा लेंगे। तो ये हम अपनी आवश्यकता अनुसार इस पर जो है तार लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारे दोनों तार को ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम ये दोनों तार हम ट्रांसफार्मर पे पॉइंट पे दोनों तारों पे आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर तार पर इससे लगा देंगे इसे न। वो हम लाल वाले तार जो है इनपुट है इन ट्रांसफार्मर तार, जो हम स्विच पे जैसे हमने पहले खोले थे वैसे ही स्विच पे हम इन दोनों तारों को लगा देंगे। तो ये हम थोड़ा साफ कर लगे और इस तरीके से हम एक एक पॉइंट पे इन दोनों तारों को यहाँ से इसे हम यहाँ लगा देंगे। और अच्छे से लगाएं, एक दूसरे में तार टच नहीं हो, नहीं तो ये शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इन तारों को लगा दिया है। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारे यहाँ देखता है कि ये हमारा एम्पलीफायर जो डैग है ये चालू हुई या नहीं हुई। तो इससे हम 220 वोल्ट की सप्लाई को देंगे और फिर तो देखिए इसमें यही प्रॉब्लम थी, इसकी एक ट्रांसफार्मर यही ख़राब हो गया था। तो मैंने इस ट्रांसफार्मर को चेंज कर दिया और हमारी सप्लाई जो आ गई है। इस तरीके से एम्पलीफायर को रिसीवर बना सकते हैं। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब